निदा यासर को मैं जरा खुशामदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एयरवाइज। निदा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहस जरा हम आगे ले गए हैं और बहस जानना हम आपसे ये चाह रहे हैं कि मॉर्निंग शोज का जो कंटेंट है, क्योंकि आपके पास भी काफ़ी ताकत है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, किसी और जरिए से, किसी और जाविये से, लेकिन ताकत यकीनन है। उस ताकत का सही इस्तेमाल हो रहा है आपके ख्याल में? मैं समझती हूँ बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है। मॉर्निंग शो एक बहुत ही मासूम शो होता है जो सिर्फ खवातीन देखती हैं, ज्यादातर खवातीन देखती हैं। आई डोंट नो कि मर्दों के पास कैसे टाइम हो गया कि आप लोगों ने भी देखना शुरू कर दिया है लेकिन हम जो है वो खवातीन के लिए मॉर्निंग शो बना रहे होते हैं और बहुत सॉफ्ट से शोज होते हैं। उसमें कोई इतना ऐसी चीज नहीं होती जिसकी वजह से हम उसे इतना क्रिटिसाइज करें जिस तरह क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नहीं, क्रिटिसाइज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ जानना ही चाह रहे हैं कि आपके पास जो जिम्मेदारी है, आपके पास कैमरा है, आपके पास व्यूअरशिप है, आपके पास हाउस होल्ड में इनग्रेस है, आपके ख्याल में आप उसको बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं? कहीं पे कोई तब्दीली होनी चाहिए कंटेंट में? देखिए, अब तब्दीली जो है वो वक्त के साथ साथ आती है। अभी जिस स्टेज पे मैं खड़ी हूँ, मुझे लगता है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारी खवातीन है, जो उनका मेंटल लेवल है, हम उस मेंटल लेवल को पर पहुंचकर उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करें। लेकिन प्लीज करेंगे खवातीन के मेंटल लेवल पर जाकर आप ये शोज करती हैं? नहीं, प्लीज यहाँ मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। अभी फरा ने सही बात बोली थी कि हमने अपने व्यूअर को एजुकेट भी करना है। बहुत बुरा लगेगा लेकिन ये हकीकत है कि हमारी औरत का इंटेलेक्ट जो है वो बेचारी खाने से और मेकअप से और कपड़ों से बाहर नहीं आती। अगर हमने ये कहना शुरू कर दिया कि जी बहुत मासूम से शो होते हैं, बहुत मासूम औरत के लिए होते हैं, तो आई एम सॉरी, कोई औरत मासूम नहीं। कोई औरत मासूम क्यों नहीं है? मासूम औरत ही मासूम है। मैं तो कहती हूँ औरत मासूम है, मर्द मासूम नहीं होता। मॉर्निंग शो लेकिन एक बात, अगर हम खुद एजुकेट नहीं हो, जब एक टीचर बच्चे को एजुकेट कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, अगर वो बच्चे के लेवल पर आकर उसे पढ़ाता है तो बच्चा अच्छा लेट मी इंटरवीन है निदा शायद, लेट मी इंटरवीन है। इस मामले को जरा आगे लेके चलते हैं। क्या कोई ऐसी चीज है, चूंकि निदा थोड़ा सा लेट एंटर हुई है तो मैं ज्यादा टाइम देना चाहूंगा, कोई ऐसी चीज है जिसको आप रीडिजाइन करना चाहें, अगर आपके हाथ में ये कंट्रोल हो कि मॉर्निंग शोज को मार्केट की या चैनल की पॉलिसी की जो कंसिडरेशंस हैं उसके ताबे रखें? क्यों नहीं बदल देते आप? ओके, वी विल कम टू दैट। अगर आपको रीडिजाइन करना हो कुछ हिस्सा मॉर्निंग शोज का, तो क्या हिस्सा होगा? ये तलत आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? निदा से पूछ रहा हूँ। अच्छा, रीडिजाइन करना हो, देखिए मैं, अगर आपने शायद मेरे शोज देखे हो तो कुछ मैं कोशिश करती हूँ जो एक औरत, एक आम औरत, ठीक है, वो अपने घर को किस तरह संवार सकती है, अपने आप को किस तरह ग्रूम कर सकती है, मैं अभी उस पर काम कर रही हूँ। जब औरत अपने आप को ग्रूम कर लेगी, फिर वो बाहर निकलेगी ना घर से और जाके फिर वो अपने मियाँ का हाथ बटाएगी, जॉब करेगी। ये तो आगे की चीज है। अगर हम उसी वक्त से मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पर आकर इंटेलेक्ट उसका बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पहले उसको स्टेप वाइज चलेंगे ना, ऐसी थी ना एकदम उसको आके इंटेलिजेंट प्रोग्राम करना शुरू कर देंगे, स्टेप वाइज चलेंगे ना। और अगर शाइस्ता है, मैं हूँ, फरा है, जुगन है, हम लोगों की एक सर्टन अलग क्लास है, लेकिन हमारे जो मासेस हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो वही सोचते हैं। उनकी सोच, उनकी परवरिश, उनका रहन सहन, उनका रख रखाव डिफरेंट भी होता है। अच्छा, आप तबका इशराफिया से हैं और आप लोगों को एजुकेट करती हैं कि उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारनी। इज दैट व्हाट इट इज? जिंदगी नहीं। निदा हाय, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। कौन मुझे भी फोन पे कोई नजर नहीं आ रहा। कौन? जुगन? ये आवाज किसकी हो सकती है निदा? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। माय पॉइंट इज, आई थिंक व्हाट निदा इज सेइंग कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके जब आप एक कम्युनिटी, जब आप एक सर्टेन ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो, वो जो कहते हैं ना, अगर आप डब्बे के बाहर खड़े होकर चीखे मारते रहोगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। जब आप उस डब्बे का हिस्सा बनोगे तो तब लोग आपकी बात सुनेंगे। तो बिकम वन विद एवरीवन, चाहे वो जो भी क्लास हो, अपर हो, लोअर हो, क्योंकि हम सबको टारगेट करते हैं। पर हमें एक बहुत बड़ी हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे यहाँ बहुत सख्त है।
हम बटे हुए लोग हैं, हम मतलब आप हमारे सोशल लेवल पर आए, हमारे पास चंद फंडामेंटलिस्ट हैं, फिनेटिक हैं जो मज़हब को एक तरह इंटरप्रेट करते हैं, चंद कल्चरली ओरिएंटेड लोग हैं जिनके नज़दीक ये सब कुछ कल्चर का हिस्सा है, चंद लोग लिबरल हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा लिबरल हैं, चंद कंजर्वेटिव हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। हम मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बटी हुई सोसाइटी है और हर ब्लॉक को कैटर करना एट द एक वक्त में मुमकिन नहीं है। सो अगर किसी एक एक्सट्रीम की तरफ कोई एक जा रहा है तो वो उसकी अपनी पर्सनल उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है, पर्सनल उसका जो आई हैव टू ड्रॉप द गिलोटिन हियर। थैंक यू सो वेरी मच। माया से हमारा राब्ता नहीं। हाँ जी, नतीजा क्या निकाला? मेरे प्रोग्राम का नतीजा व्यूअर निकालता। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि टेलीविजन की तस्वीर को मुकम्मल किया जाए। तस्वीर सिर्फ रात के प्रोग्रामों से ही नहीं बनती, उन तमाम कंटेंट से बनती है, दिन भर चलता रहता है। इसमें मॉर्निंग शोज इसका बहुत अहम हिस्सा हैं। दूसरे एरियाज पे भी बात करेंगे, लेकिन आज का शो मॉर्निंग शोज़ के हवाले से था और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद एक बामकसद बहस शुरू होगी कि मॉर्निंग शोज़ को भी क्या रीडिज़ाइन किया जा सकता है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।